दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो सबसे पहले आप आराम से बैठ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कहानी यानी शिव पुराण की एक लोक कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इससे एक बात साफ हो जाती है कि भगवान शिव की ना ही कोई माता है और ना ही कोई पिता है, इसलिए भगवान शिव पंचतंत्र से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई डर नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर बात करते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके कमर पर विराज नाभि के तेज से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। किंतु दूसरी ओर विष्णु पुराण में विष्णु जी के जन्म के बारे में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटने से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। अगर ऐसा है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसके अलावा भगवान शिव के जन्म की कथा काफी पॉपुलर है, जिसे आपने शायद बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं सुना तो बता दे कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच एक बहस छिड़ गई थी, इस ब्रह्मांड में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंबे से महादेव उनके बीच आए थे। दोस्तों, दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई, जिससे कहा गया कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही महान कहलाएगा। जिससे ब्रह्मा जी एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी छोर ढूंढने को निकल गए। वहीं विष्णु जी बरह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। परंतु बहुत देर ढूंढने के बाद भी दोनों को खंबे का छोर नहीं मिला। दोनों हार मानकर वापस आ गए। फिर भगवान शिव अपने असली रूप में आए। इससे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि भगवान शिव ही सबसे महान और सबसे शक्तिशाली है। इससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद शिव पुराण में बताया गया खंबा इस बात को दर्शाता है, ना ही भगवान शिव जन्मे थे ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर है। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर पुराण लगा है कब जरूर बताइएगा और हमारे चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके में और हमारे बीच में ऐसी ज्ञान भरी बातें होती रहेंगी।